हालेलुया। ओके, जाएंगे वचन में। यस, मैथ्यू 5 एंड वर्स 9, मत्ती 5 और 9। धन्य है वे जो मेल मिलाप करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के संतान कहलाए जाएंगे। ओके, इन इंग्लिश, blessed are the peacemakers, for they shall be called as the children of God or the sons of God. Okay, हालेलुया। हर बार इसको क्यों पढ़ा रहा हूं? ताकि हमको ये क्या बोलते हैं, समझ में आए, या फिर हमारे दिमाग में इतना बैठ जाए कि हमको जानना है कि परमेश्वर के उस परिवार में मेरा स्थान क्या है। राइट? ये कब होगा? जब मैं ये दिखाऊंगा लड़ाई झगड़े करने से या फिर कंपटीशन करने से, कोऑपरेट करके किसी का हाथ बटा के कैसे हम जी सकते हैं। हालेलुया। दैट इज व्हाट पीस मेकर इज ऑल अबाउट। आमेन। राइट? तो उसको हमने दूसरा, परमेश्वर ने जैसे दूसरे रूट में हमको लेके गया कि ये जो मेल मिलाप करते हैं, इनका स्वभाव क्या होता है, इनके आदतें क्या होती है, ये लोग कैसे हैं जो मेल मिलाप करवाते हैं या फिर मेल मिलाप करवाने के लिए अपना स्थान ग्रहण करते हैं। राइट? इट्स अ चॉइस। मैं फिर एक बार कहता हूँ, हमने जो भी बीएटिट्यूड्स में देखा है, जैसे मैं पहली बार बोला बी एटीट्यूड्स। राइट? बी एटीट्यूड, इसका मतलब ये मुझ पर डिपेंड होता है कि मैं निर्धार करूं कि मेरा एटीट्यूड कैसे रहेगा। हालेलुया। एटीट्यूड को क्या बोलते हैं? फिर से बोल गया मैं। एक भावना, राइट? या फिर कोई और मिलेगा वर्ड? दृष्टिकोण। राइट? ओके, तो मेरा एटीट्यूड कैसे रहेगा, दैट इज डिसाइडेड बाय मी ओनली, दूसरा नहीं डिसाइड करेगा। हालेलुया। मेरे जिंदगी में मेरा दृष्टिकोण क्या होगा, ये मैं डिसाइड करूंगा। हालेलुया। हाउ आई वांट टू सी, मैं कैसे देखना चाहता हूं। मैं नकारात्मक देखना चाहता हूं तो सभी चीजों में मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। कितना भी अच्छा ला के रखो, सब में कुछ ना कुछ मिलेगा मुझे। अगर मैं नेगेटिव को देखना चाहता हूं, नहीं, मैं नेगेटिव को देख के भी, ओके, फर्स्ट नेगेटिव को देखूंगा, दूसरा पॉजिटिव को देखूंगा, उसमें क्या अच्छाई है वो देखूंगा, ये मेरा डिसीजन है। राइट? तीसरा एक स्टैंस है मेरा, उसके नेगेटिविटी को जानते हुए भी मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। हालेलुया। ये मेरा दृष्टिकोण है। सब लोग बोलेंगे नहीं वो बुरा इंसान है, उसके साथ मत जा, उसकी दोस्ती मत कर। मुझे पता है, मुझे दिख रहा है, फैक्ट है मेरे सामने, सच्चाई है मेरे सामने, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कुछ डिसाइड किया, बोलूंगा इसको, इसके नेगेटिविटी के साथ इसको अपना के इसको एक नई शुरुआत दूंगा मैं। हालेलुया। जिसको सब नकारते हैं, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ गॉड, ये परमेश्वर के कैरेक्टर। जिसको सब ने छोड़ा, परमेश्वर बोला मैं तुझे लेके उठाऊंगा। आमेन। आमेन। सो वो बातें मुझे हमेशा याद रखनी है कि अगर मुझे परमेश्वर जैसा मेल मिलाप करने वाला बनना है तो मुझे उसके तरह सोचना पड़ेगा, उसकी तरह एक पोजीशन में खड़ा रहना पड़ेगा, या फिर उसकी तरह मुझे रिएक्ट भी करना पड़ेगा। आमेन। राइट? तो उस रूट में हम लोग जा रहे हैं। जैसे मैं पहले भी बोला, इसका और एक फेस भी है, दूसरा अदर साइड ऑफ अ कॉइन इज देयर, वेयर पीस मेकर्स कैसे होते हैं। मतलब जैसे ये रूट नहीं बोल रहा हूँ मैं, पीस मेकर्स वो लोग भी है। मराठी में एक वर्ड है, मैं ढूंढ रहा था परसों। राइट? मांडवाली करने वाले क्या बोलते हैं, है ना? दो गैंग के बीच में एक पीस करते हैं ना। हाँ, नहीं, मराठी में एक क्या बोलते हैं उसको, मांडवाली करने वाले, नहीं वो नहीं, कुछ ऐसे ही है वर्ड। ओके ओके सही। तो कहीं पे सुन रहा था मैं उसको। राइट? तो ये ऐसे लोग हैं
जो दोनों के बीच में खड़े होते हैं, लेकिन अगर अपना फायदा नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। तो ये लोग ऐसे बीच में ऐसे पीस मेकर्स है जो यहां से भी फायदा लेंगे, जो यहां से भी फायदा लेंगे, लेकिन दोनों में समझौता करेंगे। हाँ हाँ, राइट राइट। तो उसका एक अपना सेल्फिश मोटिव रहता है। नो, वी आर नॉट दैट पीस मेकर्स, राइट, वी आर नॉट दैट पीस मेकर्स। हम बोलते हैं यहाँ पे अगर हमारा खुद का जान भी चला जाए, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि तुम एक पापी परमेश्वर से कैसे मिले। हालेलुया, आमीन। लोग हाँ, ये कौन सा भी पार्टी मुझे समझे या ना समझे, लेकिन मैं अपना पोजीशन खड़ा रहूंगा। मेरा इसमें फायदा हो नुकसान हो कुछ भी हो, लेकिन मेरा अल्टीमेट एम क्या है, ये दोनों अपने आप में एक बनना चाहिए। हालेलुया। तो दैट इज व्हाट जीसस केम टू डू, आमीन। तो उस रूट में जब हम लोग जा रहे थे तो इट वेंट टू अ डिफरेंट डायरेक्शन, जहां हमने 2 कोरिंथियंस 5th चैप्टर को पढ़ना चालू किया। I'm just रिवाइजिंग लिटिल, ओके। 5th चैप्टर से पढ़ना चालू किया, जैसे हमने चालू किया 16th वर्स से, ओके। जस्ट रिवीजन फॉर दैट, क्योंकि बहुत एपिसोड हो रहे हैं तो पहले वाले एपिसोड भूलना नहीं, ओके। तो 16th वर्स में क्या कहता है कि मैं पहले जैसे देखता था शारीरिक रूप से, कि पहले कैसे मैं न्याय करता था, उस तरह से नहीं करूंगा। मैं अभी कैसे करूंगा, यीशु मसीह में रहकर मैं देखूंगा। हालेलुया। तो वो बोलता है यीशु मसीह को भी मैंने कैसे जाना था, पहले पॉल कहता है कैसे जाना था, शारीरिक रूप से जाना था उसको। एक क्या बोलते हैं, रोमन्स के अगेंस्ट होने वाला व्यक्ति को देखा था मैंने, यहूदियों को दूसरे रास्ते पर लेके जाने वाला व्यक्ति, ऐसा देखा था मैंने। लेकिन अब कहता है अब मैं यीशु मसीह को वैसे नहीं जानता हूं, क्योंकि अब मेरा उसके साथ एनकाउंटर हुआ है, अब मैं उसको जानता हूं। मैं जैसे सोचा था वो व्यक्ति वैसे नहीं है, क्योंकि अब मैं उसके साथ रहने लगा हूं। हालेलुया। दूर से एक इंसान बहुत अलग लगता है, 1-2 दिन उसके साथ रह जाओ बहुत अलग दिखता है, आमीन। क्योंकि नजदीक का, कन्नड़ा में एक सेइंग है, दूर बेट्टा नुण्ण, मतलब जो दूर रहता है ना पहाड़, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब नजदीक जाएंगे ना तब लगेगा इतने बोल्डर राइट, इतने, हाँ वैसा। तो हमेशा तो पॉल कहता है मैंने भी वैसे देखा था यीशु मसीह को, कि ये क्या बोलते हैं, झगड़ा लगाने आया, विरोध करने आया, राइट। जो हम पहले से मानते आए उसको हटाने को आया, राइट। लेकिन अब मैं जब यीशु मसीह को पर्सनली जानता हूं, नाउ आई नो हिम इन अ डिफरेंट वे, आमीन। तो पॉल कहता है जब लोगों को समझना चाहते हो तो दूर से देख के डिसाइड मत करो, राइट। दूर से देख के डिसाइड मत करो, समझने की कोशिश करो। तो वो बोलता है जब ये ऐसा मैं सोचूंगा, तो 17th वर्स में हमने देखा कि वो बोलता है व्हेन आई स्टार्ट सीइंग पीपल इन क्राइस्ट, देन एक थॉट मेरे अंदर आता है कि उनको क्यों ना एक नया चांस दिया जाए। क्योंकि जब यीशु मसीह में आता हूं तो मैं एक नई सृष्टि बनता हूं, जैसे मेरे साथ हुआ। पॉल के शायद अगर पूछे तो वो बोलता है जैसे मेरे साथ हुआ, मैं दूर से देख रहा था यीशु मसीह बहुत अलग लग रहा था, लेकिन जब मैं उसका दर्शन हुआ, मुझे वो कौन है जब पहचानने लगा, तो परमेश्वर ने खुद मुझे भी एक मौका दिया, एक नया मौका दिया, राइट। तो अब मैं जब यीशु मसीह में हूं, मेरा पुराना पूरा चला गया, देखो अब सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। तो वो बोलता है जिसको भी मैं देखूंगा, जिसके खिलाफ भी मेरे मन में कुछ रहेगा, तो मैं उसके लिए एक नया मौका ढूंढूंगा, आमीन। कैसे ढूंढूंगा, यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करके, राइट। यीशु मसीह को उसको इंट्रोड्यूस करके बोलूंगा तेरा पुराना जो भी रहेगा डोंट केयर, जब यीशु मसीह में आएगा सब कुछ नया बनेगा। हालेलुया, राइट। तब बाद में फिर वो एक्सप्लेन करता है, 18th वर्स में जाएंगे तो कहता है कैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमको अपने आप से मिला लिया, आमीन, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द पीस मेकिंग गॉड। ये जो
तरीका है ना, ये हमारे पिता का तरीका है. दिस इज अ प्रोसेस और वे, जैसे पिता चाहता है कि हम भी उसी रास्ते पे चले जाएं. Amen. Then comes the 20th verse. First line कहता है, now then we are the ambassadors of Christ. तो ये प्रोसेस हमने देखा, और आगे जाएंगे तो फिर वो बोलता है प्रोसेस जानना, सिर्फ प्रोसेस जानना काफी नहीं है, क्योंकि जिसको भी परमेश्वर अपने आप से मिलाता है, जिसको भी परमेश्वर अपने आप से मेल मिलाप करवाता है, उसको ऐसे नहीं छोड़ता. आमीन. तरस खा के तुझे बचाया, तुझे छोड़ दिया नहीं. बोला तरस खा के तुझे जब बचाया, बचा के छोड़ा नहीं, लेकिन तुझे एक पोजीशन दिया. आमीन. पहला बेटा बनाया, राइट. फिर अब बोलता है नाउ ही विल मेक यू एन एम्बेसडर. He will make you an ambassador for himself. अपने आप के लिए तुझे राजदूत बनाएगा. हालेलुया. आमीन. सिर्फ बेटा नहीं बनाया तुझे, तुझे अपने राज्य में उसने एक पोजीशन दिया, तुझे एक स्थान दिया तुझे. क्या बोला? तू मेरा राज्य का राजदूत बन गया तू. हालेलुया. आमीन. Amen. राइट. तो है सब लोग राजदूत. Amen. तो मैं एक सोच मेरे मन में आ रहा था कि मैं बोला परमेश्वर जो भी तेरे राज्य में आता है सभी राजदूत बनते हैं. फिर प्रजा कहाँ है? सब राजदूत. सिंपल सी चीज, जस्ट एज ही एक्सप्लेन टू मी. जैसे हमने जॉन 1 चैप्टर 12 वर्स देखा, यूहन्ना पहला अध्याय 12वां वचन क्या कहता है? As many as received him, that is believed on his name, he gave them the power to become, right? He gave them the power to become, to be nahi, to become the sons of God. इसका मतलब वो बोला जैसे मैंने वो ऑफर दिया था, ये ऑफर भी है. यू वॉन्ट टू बी ए सन, यू हैव टू बिकम अ सन. यू वॉन्ट टू बी ए एम्बेसडर, यू हैव टू बिकम एन एम्बेसडर. हालेलुया. मतलब आई एम एलिजिबल. मैं मतलब आई एम, क्या बोलते हो, सब कुछ है मेरे अंदर. जो बेटा बनने के लायक जो रहना चाहिए वो सब कुछ है. अब जैसे राजदूत बनने के लायक जो भी है वो मेरे अंदर है, क्योंकि उसने डिक्लेयर किया यू आर द एम्बेसडर, राइट. लेकिन अभी वैसे जीना मेरे हाथ में है. हालेलुया. उसको साबित करना मेरे हाथ में है. क्योंकि तू मेरे फैमिली में पैदा हो गया, टाइटल तेरा है, यू आर द सन. लेकिन जब क्या बोलते हैं उत्तरदायित्व का समय आता है, देन द फादर इज गोइंग टू सेलेक्ट हु विल बिकम अ सन. समझ में आ रही है बात? ओके. सो ये मत समझना कि चलो कैसे भी जिएंगे मिल जाएगा. नो. जो अपने आप को सिद्ध करके जो पोजीशन परमेश्वर ने दिया है उसमें खड़े होके उसके जैसे जिएंगे वो बच्चे बनेंगे, बाकी सब प्रजा रहेंगे. समझ में आ रहा है? हालेलुया. बाकी सब, बिकॉज यू नेवर वांटेड टू बी ए सन. गैलेशियंस 4 चैप्टर पहला वचन क्या कहता है? इवन दो अ हेयर इज अ चाइल्ड, वारिस होते हुए भी अगर बच्चा बना रहेगा, देन ही विल बी काउंटेड एज अ स्लेव, सर्वेंट. आमीन. हक है उसको, क्योंकि वारिस है. डिक्लेयर तो वारिस किया है तुझे, लेकिन तू बच्चा रहना चाहता है, तू डिपेंडेंट रहना चाहता है. तो हमेशा क्या बोलते हैं, एक
सोच में अपनी बदलावट नहीं लाया, तुझे सिर्फ खाना सोना खेलना है, बाकी कुछ सीखना नहीं है, तुझे अपने आप को तैयार नहीं करना है, लड़ाई पे जाने के लिए तैयार नहीं करना है, किंगडम के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए वो उतना मुझे दिमाग नहीं लड़ाना है, राइट? कोई है कर लेगा, नहीं, परमेश्वर बोलता है नहीं, बोथ ऑफर्स आर देयर, तुझे बेटा भी बनना है, तुझे राजदूत भी बनना है। हालेलुया, आमेन। तो हमेशा इसको याद रखना, ये नहीं सोचना ये कुछ स्पेशल रहेगा, नहीं नहीं, कोई स्पेशल नहीं है परमेश्वर की नजर में। जो अपने पोजीशन को सिद्ध करेगा उसके सामने, क्योंकि उसने सभी को बेटा बनाया, सभी को राजदूत बनाया, लेकिन जो खड़ा रहेगा उस स्थान पे अपने आप को सिद्ध करेगा। वो बोलेगा डिफरेंस क्या है? मैं सिंपल सी बात बोलता हूं, when you were sleeping somebody else was working on himself. That is why today he is a manager, you are still an employee. Amen. इतना ही फर्क है। ऊंच नीच हम लोग बोलते हैं ना, वो ऐसा हो गया, नहीं, there is no difference. Somebody has worked to stand in their position. That is why they are standing, that's all, nothing else. सब लोग सब कुछ कर सकते हैं। एग्री विथ मी? क्या डाउट आता है? नहीं, बिकॉज द हेल्प इज कॉमन। हेल्प जो है कॉमन है, इंडिविजुअल के लिए अलग अलग नहीं है। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं, व्हेनेवर आई सी, जो बड़े बड़े सेवक, पहले सोचता था बड़े बड़े सेवक है, बोला ये स्पेशल कैसा बन गए, इनको ये नॉलेज कैसे मिला, इनके लिए क्या अलग बुक है बाइबल में, लास्ट में कोई एक्स्ट्रा लगा के दिया है? नहीं, बिकॉज वी आर नॉट हंग्री एज दे आर। हम उतने भूखे नहीं है जितना वो भूखे है। हमको भूख लगे जब हम चाय पी के भूख मिटा देते, जिद नहीं है हमको, नहीं खाना खाना है तो खाना ही खाना है, खाना भी खाना है तो ऑर्डिनरी नहीं खाऊंगा, बिरयानी ही खाना है। हालेलुया, जिद होना चाहिए, वो भूख होना चाहिए हमारे, तब बोलता है परमेश्वर, आई सी यू, आई विल सी दैट यू विल स्टैंड एज अ सन, यू विल स्टैंड एज एन एम्बेसडर। हालेलुया, आमेन। ओके, 2 वर्ष पढ़ेंगे फिर जब मैं आगे चला जाता हूं, राइट? लूक 12th चैप्टर, लूक उसका 12वां अध्याय 32वां वचन। हाँ, हालेलुया। हिंदी में क्या बोलता है? पहले अपनी सेना बढ़ाकर अपनी ताकत बढ़ा। किसको बात कर रहा है? ये बोलता है छोटा झुंड है तू। जब तू अपने आप को कंपेयर करेगा सबके सामने, सबसे छोटा दिखेगा, शायद तू सबसे बलहीन दिखेगा, टैलेंटलेस दिखेगा, स्किलफुल नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं है मेरे पास, ऐसे लगेगा तुझे। बोलता है तू छोटा दिख रहा है, तेरे लिए बात है। एनीबडी फील्स लो, दिस इज फॉर यू। आमेन। आपको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये आपके लिए है। हालेलुया। या आगे पढ़ना। छोटे झुंड मत डर। हाँ, हालेलुया। नहीं, रीड दैट इन इंग्लिश फॉर मी। Fear not, little flock. It is your Father's good pleasure. Hallelujah. ये पिता के मन में आया कि मुझे खुशी कैसे मिलेगी? How will I be happy? How will I show my pleasure? मैं अपना आनंद कैसे दिखाऊंगा? कोई और वर्षन है हिंदी में? हाँ, हाँ, ये तुम्हारे पिता को भाया है। तुमको देख के तुम्हारे पिता को ये भाया है। हालेलुया। तुम्हारे पिता के मन में तुम्हारे लिए कुछ आया है।
हालेलुया, कि मैं इसके लिए कुछ करूं जो मुझे आनंद देता है। इसको तो मिलेगा, लेकिन मुझे संतुष्टि मिलेगी। इट विल बिकम माई प्लेजर। हालेलुया। सोचो, हमको जो चाहिए उसको लेने के लिए हम क्या क्या नहीं करते, है ना? बहुत कुछ करते हैं हम लोग। वाई? बिकॉज वी नो इफ वी डू दैट, वो अगर करेंगे तो हमें संतुष्टि मिलेगी। अभी सोचो, परमेश्वर के मन में एक बात आई है कि आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। सोचो क्या क्या नहीं करेगा वो। हालेलुया, आमेन। तो जब वो हमको देखता है, बोलता है आई हैव डिजायर, इट्स माय प्लेजर सीइंग यू, व्हाट शुड आई डू फॉर यू। तू छोटा है, बहुत छोटा है, डर मत। राइट? तू बहुत छोटा है, डर मत। लेकिन हालेलुया, डेविड बड़ा था, यिर्मयाह बड़ा था। हालेलुया। पता नहीं, हिस्ट्री में भी जब भी देखता हूं, परमेश्वर हमेशा He says, no, I don't need big people. अपने आप को जो बड़ा कहते हैं नहीं चाहिए। I want people who will say, God, I am nothing before you. तेरे सामने कुछ नहीं हो। लोगों को शायद बहुत कुछ दिखता होगा, लेकिन जब उसके नजर में जाता हूं, I said, Lord, nothing. Amen? वो बोलता है, डर मत, क्योंकि ये तुम्हारे पिता को भाया है कि तुम्हें गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पिता की देने की इच्छा देखो और हमारी प्रार्थना की इच्छा देखो। हालेलुया। पिता क्या देना चाहता है? स्वर्ग नहीं, राज्य देना चाहता है। गलती वहां पे थोड़ा होती है, मैं आता हूं आगे उसके। राइट? क्या बोलता है? राज्य देना चाहता हूं मैं तुझे, तेरे लिए एक राज्य देना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गिव अ किंगडम टू यू एंड इट इज माई प्लेजर। आई नो यू आर स्मॉल, आई नो यू आर वीक, but still it is my pleasure to give you a kingdom. Hallelujah. छोटी चीजें छोड़ दो। Lord, you are going to give a kingdom. We want a kingdom. हम अपने आप को बोलते हैं we are the kings, है ना? He is the king of kings and we are the kings. What is a king without a kingdom? अगर कोई बोलेगा मैं राजा हूं, तो पहला प्रश्न यही पूछेगा, कौन से देश का राजा? तेरा राज्य कहां है? तो मैं आपको वही प्रश्न पूछता हूं, व्हाट इज योर किंगडम? तुम्हारा राज्य क्या है? बनाया आपने अपना राज्य? हैव यू बिल्ट योर किंगडम? एक किंगडम में किसका राज्य चलता है? राजा का राज चलता है। इज देयर अ किंगडम वेयर थिंग्स गो अकॉर्डिंग टू यू? साधारण रीति से नहीं बुलाया तुमको, राजा की तरह बुलाया। राजा की तरह जब बुलाया तो बोलता है राज्य भी दूंगा तुम्हें। हालेलुया। चलो ठीक है, थोड़ा डाइवर्ट होता हूं, लेकिन थोड़ा क्लियर करता हूं। स्वर्ग जाना है सबको, तैयारी किस लिए? हाँ, इसलिए तो हम जी रहे हैं, है ना? हम स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे हैं। स्वर्ग जाएंगे तो सिर्फ स्वर्ग में रहेंगे। राइट? रैप्चर होगा, जाएंगे यीशु मसीह के साथ, स्वर्ग में रहेंगे। ओके ओके, लॉर्ड्स प्रेयर। आवर फादर हु आर्ट इन हेवन,
hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. I am not looking for going to heaven. I am working on building a kingdom on this earth exactly like the kingdom in heaven. अगर स्वर्ग के लिए जाने के लिए तैयारी कर रहे हो तो तुम सिर्फ अपने आप के लिए करोगे, लेकिन पृथ्वी पर अगर स्वर्ग को मुझे एस्टैब्लिश करना है, उस राज्य को एस्टैब्लिश करना है, देन आई विल स्टार्ट थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे. हालेलुया. एक आदमी जब अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है, क्या करेगा वो? ये पूरा लेके जाके उधर शिफ्ट करेगा? नहीं, वो बोलेगा नहीं, अ पार्ट ऑफ दिस विल बी देयर रिप्रेजेंटिंग इट. हालेलुया. इसका एक भाग रहेगा जो उस जगह पे जहां पे मैं नया ब्रांच खोलना चाहता हूं, वहां पे किसी को रखूंगा जिसको इस जगह की मालूमात है. द पर्सन हु हैज वर्कड इन दिस प्लेस, I will send him and place him there, so that ताकि वो एक नया ब्रांच खोल सके. So God is not interested in bringing the whole heaven down. समझ में आ रही है? परमेश्वर पूरा स्वर्ग क्या बोलते हैं धरती पे लाना नहीं चाहता. वो बोलता है मैं ऐसे लोगों को तैयार करूंगा, मैं अपने राजाओं को तैयार करूंगा, मैं अपने राजदूतों को तैयार करूंगा जो इस जगह की जानकारी रखते हैं और जहां पे है उस जगह को इस जगह की तरह बनाएंगे. हालेलुया. दैट इज द वर्क ऑफ एन एम्बेसडर. आमेन. आप बोलेंगे पिता ने बोला. ओके, नाउ रीड द सेम लुक. व्हाट इज दैट? आई फॉरगॉट इट. Is it 26? Just a minute. Okay, 22, 29. 22, 29. No, 22nd chapter, 29th verse. Luke, 22nd chapter, 29th verse. Hallelujah. 12:32 में क्या देखा हमने? ये पिता की इच्छा है कि वो हमें एक राज्य दे. तो उसने क्या किया? उसके बेटे को एक राज्य दिया. बोला now the earth will be your kingdom, the people of this earth will be your kingdom, right? अभी यीशु मसीह क्या बोल रहा है? हाँ हाँ, जैसे पिता ने मेरे लिए एक राज्य दिया है, हाँ. Hallelujah. Amen. The father had a desire to give a kingdom. He said, my son will be the king. Right? अभी यीशु मसीह बोला होगा ना, he could have told, मुझे राज्य मिला, now I will control everybody. मैं राजा बनूंगा, मैं सबको कंट्रोल करूंगा. Hallelujah. लेकिन क्या बोला उसने? नहीं, I will not control you. I am going to make you like me. तुमको कैसे करूंगा? मेरे जैसे बनाऊंगा. जैसे पिता ने मुझे राज्य दिया, अब मैं तुम्हें भेज रहा हूं ताकि तुम जाके अपना राज्य लो. So that you will have your kingdom. तुम अपने राज्य, जैसे पिता ने मुझे एक राज्य दिया है. Okay, read that in message version. 22, 29. Luke 22, verse 29. Huh? Okay, read it, no problem. Who would you rather be? The one who eats the dinner or the one who serves the dinner? Okay, उससे पहले एक प्रश्न पूछ रहा है कि
सेवक बड़ा है या मालिक बड़ा है? राइट, जो सर्व करता है वो बड़ा है या फिर मालिक बड़ा है? सो नेचुरली मालिक है. ओके, हाँ. You rather eat Hmm. and be served, Hmm. right? But I have taken a place among you as the one who serves. लेकिन अपने आप के लिए बोलता है, मैं बन सकता था तुम्हारा मास्टर, लेकिन मैंने अपने आप को कैसे दर्शाया? तुमको सेवक के नाते दर्शाया, सो दैट यू विल बिकम अ मास्टर लाइक मी. आमेन. राइट, उसमें नहीं जाऊंगा आगे. हाँ. And you have stuck with me हम्म. through thick and thin. ओके. Now I confer on you नाउ आई कंफर ऑन यू the royal authority द रॉयल अथॉरिटी, my father conferred on you. जस्ट एज माई फादर कन्फर्ड इट ऑन मी. जैसे पिता ने मुझे अधिकार दिया, एक राज्य दिया, उसी तरह मैं तुम्हें अधिकार और राज्य दूंगा. हालेलुया. फिनिश्ड. हाँ. So you can eat and drink. हाँ, रीजन क्या है? ताकि तुम मेरे साथ, मेरे टेबल पे मेरे साथ में बैठ के खाओ. हालेलुया. आमेन. हमको ये नहीं बोला मैं राजा तुम स्लेव, मैं चेयर पे बैठता हूं तुम नीचे बैठो. नहीं, वो बोला चेयर पे मेरे साथ में बैठोगे. हालेलुया. आमेन. वो बोला चेयर पे मेरे साथ में बैठोगे, अलग नहीं बिठाऊंगा तुम्हें, लेकिन मेरे साथ में बैठना है तो तुम्हें मेरे जैसे बनना है. जो मैंने किया वो तुमको करना है. मैं जैसे सोचता हूं वैसे तुमको सोचना है. मैंने जो कार्य किया वैसे तुमको कार्य करना है. अपने जीवन को मेरे जैसे बनाना है. हालेलुया. आमेन. सो व्हेन ही सेज, तो बात यहां पे ये बात क्यों बोला मैं? ताकि ये समझ में आए कि पहली बात, परमेश्वर हमको क्या बोलते हैं, ऐसी एक प्रजा बन के रहने के लिए नहीं बुलाया. He said if you are willing you will be a king. राइट. और जब मैं बोला कि लॉर्ड्स प्रेयर में क्या कहता है, एज, ओके. नाउ इफ यू गो टू रेवलेशन, पढ़ेंगे नहीं लेकिन बोलता हूं, इफ यू गो टू रेवलेशन, वहां पे परमेश्वर कहता है आई विल क्रिएट अ न्यू हेवन एंड न्यू है. पक्का? बोले सबको स्वर्ग ही जाना है तो अर्थ क्यों बनाना? फिर सबको हेवन जाना है ना, फिर अर्थ क्यों बनाना है? जो विश्वास नहीं किए वो तो नरक जाएंगे, जो विश्वास किए वो स्वर्ग जाएंगे. फिर अर्थ क्यों बनाया? नया पृथ्वी क्यों बनाना चाहता है? हालेलुया. आमेन. जजमेंट के बाद कहानी खत्म नहीं होती. आई डोंट नो इफ आई कैन गो इनटू दैट. फाइनल जजमेंट के बाद कहानी खत्म नहीं होती है. परमेश्वर के मन में अभी भी बहुत कुछ है. हालेलुया. चलो वो सोच के उस पार है, ज्यादा नहीं जाएंगे. 100 साल जीना मुश्किल हो गया. हालेलुया. लेकिन ये 100 साल डिसाइड करेंगे तुम आगे प्रजा बनोगे या राजा रहोगे. बच्चे बन के रहोगे तो प्रजा बनेंगे. वहां पे भी हमेशा कोई ना कोई टोकता रहेगा, ये कर, ये मत कर, वो कर. राइट. लेकिन अपने आप को सिद्ध करोगे, देन गॉड विल से नो, आई एम गोइंग टू गिव यू अ किंगडम. हालेलुया. आई एम गोइंग टू बी गिव यू अ किंगडम. तुम्हारे लिए एक राज्य दूंगा. ओके. आई विल शिफ्ट दिस लिटिल, थोड़ा शिफ्ट करता हूं. बी विथ मी. राइट. कंफ्यूज मत कर लेना या फिर इधर उधर मत जाना. ओके. नाउ कमिंग बैक टू, okay, read that 20th verse. 5:20. 2 Corinthians 5:20. Thank you, Jesus. Huh. Now then we are the ambassadors of Christ.
as though God Himself is beseeching you on our behalf. We pray you in Christ's stead, हाँ, be ye reconciled to God. हालेलुया. हिंदी में एक बार 20वां वचन. हाँ, हम मसीह के राजदूत हैं, हम मसीह के राजदूत है. मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझता है। हाँ, हम मसीह की हम्म, ओर से निवेदन करते हैं हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप तुम भी परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो. राइट. तो फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस वही वर्ष का 20th वर्ष का फर्स्ट सेंटेंस कहता है now then we are the ambassadors, and the last sentence says so be ye reconciled with God. Hallelujah. मैं बोला यहां पे बोलता है हम राजदूत है, लेकिन आखिर में क्या बोलता है? परमेश्वर से मेल मिलाप करवा लो. मैं बोला पॉल ऐसे कैसे लिख रहा है? दोनों अलग अलग लगते हैं मुझे. राइट. कोरिंथियन चर्च वाज अ स्पिरिचुअल चर्च. ओके, उसके बारे में हमने देखा है पहले. राइट. तो कोरिंथियन चर्च को इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था क्या कि जब वो राजदूत है तो वो मेल मिलाप करवाए हुए लोग हैं. They are already a people that have made peace with God. लेकिन अब जब बोल रहा है कि हम लोग राजदूत है, लेकिन फिर कहता है परमेश्वर हमारे द्वारा तुमसे विनती कर रहा है कि तुम उसके साथ मेल मिलाप कर लो. राइट. अभी ये 17th वर्ष में क्या बोला? Anyone who is in Christ Jesus is a new creation. All things are passed away. Behold, all things have become new. That is salvation. ओके. लेकिन ये 20th वर्ष में जब बोल रहा है कि तुम परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो, बी रिकंसाइल्ड टू गॉड. इसका ये मतलब है, पॉल कहने की कोशिश कर रहा है, जो मैंने फर्स्ट सेंटेंस में बोला कि तुम या फिर हम यीशु मसीह के राजदूत है, उस स्थान के लिए अभी परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो, उद्धार के लिए नहीं. आमेन. समझ में आ रही है? उस स्थान के लिए मुझे मेल मिलाप करवाना है, परमेश्वर से मिलना है, मुझे परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर से जुड़ना है. ये समझना है कि परमेश्वर जब तू मुझे राजदूत बनाया, जब तूने मुझे एक राजा बनाया, तो मुझे ये जानना है कि तू कैसे अपना राज्य चलाता है. इसके लिए मुझे क्या करना है? उससे मेल मिलाप करवाना है. हालेलुया. आमेन. सोचो अगर एक हाउ कैन आई टेल, हायरार्की पता है? मतलब जो पोजीशंस है, बॉस रहता है, उसके नीचे उसका असिस्टेंट रहता है, उसके नीचे एक कमिटी रहते हैं, उसके नीचे फिर पूरे एम्प्लॉयज रहते हैं. ओके. जो बॉस रहता है वो कभी एम्प्लॉयज के साथ कांटेक्ट नहीं करता. हायरार्की वैसा है. ओके. तो बॉस अगर कुछ कन्वे करना है तो कैसे करेगा? उसके नीचे जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसका जो असिस्टेंट है, सिर्फ उसके द्वारा करेगा. ओके. तो लास्ट टाइम जैसे मैंने बोला, वी आर ऑल एम्बेसडर्स, बट जीसस इज द चीफ एम्बेसडर. ओके. तो एम्बेसडर बनने के लिए हमने क्या किया? फर्स्ट थिंग लास्ट टाइम वी सॉ, हम क्या बन गए? वी बिकेम द सिटीजन्स ऑफ हेवन. है ना? मैं किसी और देश का क्या बोलते हैं आजकल, वो आ रहे हैं ना ब्रांड एम्बेसडर्स, हर एक को एक एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया. ओके. सोचो अगर मैं क्या बोलते हैं एप्पल कंपनी का मैं एम्बेसडर बन गया. राइट. मुझे एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बनाया एप्पल कंपनी का. ओके. लेकिन जब लोग मुझे देखेंगे, मेरे हाथ में सैमसंग का फोन है, am I liable to be called as an ambassador? मैं घर में कितने भी रख सकता हूं सैमसंग का, लेकिन बाहर जब जाऊंगा
because I am representing. Hallelujah. समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर बोलता है, when I have called you an ambassador of heaven, how is that you represent earth? Hallelujah. पुराने पहले से हमको सिखाया जाता था. I mean, जब एक ऑर्गेनाइजेशन में था तो वहाँ पे सिखाया था. When you go to somebody, जब क्या बोलते हैं, गॉस्पेल बोलने के लिए जाते हो तो उनके जैसे बनना है ना. इंग्लिश में एक सेइंग है, बी ए रोमन इन रोम, राइट. तो वो सोच ना एक्चुअली मुझे बहुत क्या बोलते हैं, इट हैज हार्म्ड मी मोर देन फायदा किया है, राइट. क्योंकि मैं जब भी जाता था किसी के साथ, आई वांटेड टू बी लाइक देम, ताकि वो उनको समझ सके, उनको बोल सके. लेकिन बाइबल ये नहीं कहता. ओके, पापियों को बचाने के लिए मुझे पापी बनना पड़ेगा? नहीं, मुझे सॉरी यार, सोचो कोई है क्या बोलता है, पीने वाला आदमी, राइट. मुझे उसको समझना है, उसके फीलिंग्स समझना है, राइट. वो क्या सोचता है, उसको पीने के बाद कैसे लगता है, मुझे भी. डू यू थिंक दैट वर्क्स? लेकिन हमने बहुत कोशिश किया है. जहां पे जाते हैं उनके जैसे बन के उनको जीतना है. We have failed because we lost our identity in trying to become everything to everyone. Hallelujah. शायद थोड़ा सोच गड़बड़ कर रहा हूं, राइट. जब भी इस्राएली लोग युद्ध करते, एक देश को जीतते, वहां पे जाके रहने लगते, परमेश्वर का पहला इंस्ट्रक्शन, नेवर फॉलो व्हाट दे आर फॉलोइंग. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर बोलता है, अगर इसमें इसको एक वर्ड में बोलो, यू आर अ डिफरेंट ब्रीड. क्या बोलते हैं उसको? ब्रीड, नस्ल. एक तो हम लोग ना, परमेश्वर ने हमको एक अलग नस्ल बनाया है. आमीन. ये हर एक में मिक्स नहीं होता है. अंडरस्टैंडिंग? जब बोलते हो अपने आप को, आई एम अ बिलीवर, आई एम एन एम्बेसडर, राजदूत हूं मैं. कहां का? स्वर्ग का राजदूत हूं. देन शो मी योर ब्रीड. हालेलुया. एक ब्रीड वाले, सोचो, डॉग को एक जंगली डॉग से मेट करेंगे? क्वालिटी कब चला जाता है? मिक्सचर जब होता है. God says, I have made you and called you to be a breed, a brand for me. उसका स्टैंडर्ड कभी कम नहीं होता है. नहीं, दुनिया बदल रही है, पाप का अभी अलग मतलब निकला है, सभी लोग कर रहे हैं, मैं भी करूंगा. परमेश्वर बोलता है, heaven has not lowered its standard. For me, even today, sin is sin. Hallelujah. Is there somebody who can show what heaven is like? कोई है जो दिखा सकता है परमेश्वर जहां से तूने मुझे भेजा है? See, when I was born again, जब मैं फिर से जन्म लिया, I was not born the way I was born on this earth. मैं किस तरह जन्म लिया?
जैसे स्वर्ग में जन्म होता है, जैसे यीशु मसीह ने जन्म लिया बाय द स्पिरिट, नॉट बाय फ्लेश एंड ब्लड. आमेन. नॉट बाय फ्लेश एंड ब्लड. आई वॉज बॉर्न बाय द स्पिरिट. कहां से? वहां से. मेरा अभी क्या होना चाहिए मेरे अंदर? पहली बात मैं बोला, इफ आई हैव टू बी एन एम्बेसडर, आई हैव टू बी बॉर्न एंड बी एज अ सिटीजन ऑफ हेवन. तो जहां से आया हूं वहीं का एम्बेसडर बन सकता हूं मैं, दूसरे जगह का नहीं बन सकता. यूएसए का आके मैं पाकिस्तान का एम्बेसडर बनूंगा, नहीं चलता है. बोलते हैं पहला सिटीजनशिप चेंज कर, बाद में तुझे अथॉरिटी मिलेगा. हालेलुया. तो परमेश्वर बोलता है, व्हेन आई हैव कॉल्ड यू एज टू बी एन एम्बेसडर, देन यू हैव टू रिप्रेजेंट फ्रॉम वेयर यू हैव कम. हालेलुया. वरना नहीं चलेगा. आप सिर्फ बोलते रहेंगे लेकिन फॉलो दूसरा कुछ करते रहेंगे. आमेन. समझ में आ रहा है? If you go to the ambassadors, फिर से कहता हूं मैं, if you go to the ambassador's house, you will not find anything apart from his country. Amen. क्योंकि वो बोलेगा नहीं, मेरा स्टैंडर्ड ही ऐसा है, I cannot come down, नहीं, because my lifestyle is like that. तो जब परमेश्वर बोलता है, जब मैं तुम्हें भेजा हूं पृथ्वी पर जहां शांति नहीं है, तुम्हारा कल्चर क्या है? तुम शांति से भरपूर हो. तुम्हें वहां जाके तुमको भी अशांत करने के लिए नहीं भेजा मैं. अशांत जगह पे भेजा हूं ताकि तुम मेरी शांति वहां पे फैलाओ. जहां नफरत है तुम्हें वहां पे भेजा हूं ताकि तुम वहां पे जाके जैसे स्वर्ग में प्यार है वैसे प्यार फैलाओ. हालेलुया. समझ में आ रहा है? आमेन. लेकिन हम यहां पे मिक्स होते हैं, तुम्हें पण तसला, हमें पण तसला. इसलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. हालेलुया. क्यों हम लोग अट्रैक्ट होते हैं जब एक इंसान सूट बूट टाई वगैरह पहन के आता है, सबकी नजर जाती है. ऑफकोर्स अभी कम हो गया, लेकिन पहले फॉरेनर्स आते तो ऐसा. हाँ. हमारे दादा का गांव है, तो हमारे अंकल लोग कभी जाते थे, वो लोग पैंट शर्ट पहन के, तो वो गांव में किसी ने पैंट नहीं पहना, सब लोग देखते हैं उनको, ये पैंट पहना है इसने, क्यों धोती पहनते हैं वहां. There has to be something. There has to be something that will show that we are the citizens of heaven. Amen. Hallelujah. वरना क्यों अट्रैक्ट होंगे लोग? Why will people come to me if they know that ये भी मेरे जैसा ही है? If I have to be an ambassador, first thing, I have to be a citizen of heaven. Amen. Hallelujah. ये हमने लास्ट टाइम थोड़ा देखा, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा. दूसरी बात जाएंगे. ओके. Learning something. Kings, ambassadors. Yes. Okay. Right. Okay. Romans 12. 2. पहला सेंटेंस क्या बोलता है? बी नॉट कंफर्म्ड. हम कितना कंफर्म होना चाहते हैं? जो दुनिया में होता है हम भी करना चाहते हैं, जो दुनिया के पास है हम भी करना चाहते हैं, जैसे दुनिया करती है हम भी करना चाहते हैं. डू नॉट बी कन्फर्म्ड. एक और वर्षन है जहां पे कहता है डू नॉट बी कन्फर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड. उसके अनुरूप नहीं बनना है, दुनिया के अनुरूप नहीं बनना है, दुनिया के जैसे नहीं बनना है मुझे. दुनिया वाले जब गुस्सा आता है तो बातें बहुत अलग हो जाती है उनकी.
जब वो हमको देखेंगे बोलेंगे इतना सताया तुझे लेकिन तेरे मुंह से एक बात नहीं निकली, यू आर ए डिफरेंट ब्रीड, लेट देम सी दैट। हालेलुया। तो दूसरी बात, जब अगर मुझे एम्बेसडर बनना है तो मुझे हेवन का जो कल्चर है वो इस दुनिया में दिखाना है। आमेन। आई हैव टू शो व्हाट हेवन हैज टॉट मी। मैं जाऊंगा बाद में सीखूंगा नहीं, वचन तो हमारे हाथ में है। जीसस हैज टॉट अस व्हाट इट इज टू बी इन हेवन। हालेलुया। तो मुझे वो कल्चर दिखाना है, मुझे वो दिखाना है कि हमारे देश में कैसे जीते हैं लोग। सम ग्रुप्स आई स्टिल लाइक, बहुत बहुत अच्छा लगता है। वो कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में जाओ वो अपना नहीं छोड़ते। स्पेशली मल्लू लोग देखेंगे ना, मलयाली लोग जो रहते हैं ना, अपना कभी नहीं छोड़ते वो। दे आर वेरी मच कीन ऑन दैट। व्हाई? बिकॉज मैं पूछा क्यों? बिकॉज वी वांट टू मेंटेन अवर ट्रेडिशन। हम रहते होंगे दुबई में लेकिन वहां भी इडली डोसा बना के खाते, वहां भी कोपरे का चटनी खाएंगे हम। Right? लेकिन हम वहां जाएंगे तो तुम्हारा खाना खाना है हमको। ऑफ कोर्स टेस्ट के लिए खा सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं। सो व्हेन गॉड सेज व्हेन आई हैव सेंट यू टू, एक राज्य तुझे देना चाहता हूं मैं, जिस राज्य में कैसा रहना चाहिए, वो राज्य जैसे स्वर्ग में है वैसे रहना चाहिए। हालेलुया। उस राज्य का राज नहीं पालन करना है तुझे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, वी आर अ स्पेशल ब्रीड ऑन whom no law is applicable. Galatians 5:23 हमने पढ़ा था, याद है? Yes? Those who practice all these things, against them there is no such law. Hallelujah. उसके ऊपर कोई नियम बैठता नहीं है, क्योंकि ये नियम जो बनाया, जो स्टैंडर्ड परमेश्वर ने बनाया ना, वो बोलता है सबसे ऊपर है। जो इंसान सोच नहीं सकता उससे ऊपर है। हालेलुया। जो जब कल्चर बोलता हूं मैं, राइट, क्या बोलते हैं कल्चर को? हाँ, संस्कृति जब बोलता हूं तो परमेश्वर ने हमारे अंदर पवित्र आत्मा को डाला है। लिसन टू दिस, ओके? क्या किया है उसने? पवित्र आत्मा को डाला है। ओके? आप बोलेंगे नहीं, मुझे नहीं मालूम स्वर्ग में कैसे होता है, क्या होता है। एक वर्ड है और दूसरा जो वहां पे था वो अभी मेरे अंदर है। आमेन। जो वहां पे था वो अभी कहां पे है? मेरे अंदर है। जब तक यीशु मसीह वापस नहीं चला गया, कहां था पवित्र आत्मा? पिता के पास ही था। राइट नाउ द वन हु क्रिएटेड एवरीथिंग, हालेलुया, जिसने सब कुछ बनाया, आपको लगता है उसको नहीं मालूम स्वर्ग में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? सो इफ आई हैव टू नो व्हाट इज द कल्चर ऑफ हेवन, मैं किसके पास जाऊंगा? अभी सोचो मैं केरला चला गया, मुझे मलयालम नहीं आता है, ठीक है, दो चीजें मैं यूज करूंगा कहीं भी जाने के लिए, कुछ ढूंढने के लिए। एक, गूगल मैप यूज करूंगा, या तो फिर मैं एक ऐसे इंसान को ढूंढूंगा जो मलयालम भी जानता है और मेरी भाषा भी जानता है। राइट? ही हैज टू बी ए पर्सन हु नोस
मलयालम ऑल्सो एंड माई लैंग्वेज ऑल्सो, उसको दोनों पता होना चाहिए, राइट? तुम्हारा गूगल मैप क्या है पता है? द वर्ड ऑफ गॉड. Amen. And the person who knows what is in heaven and what is on earth is the Holy Spirit. Got it? हम ये नहीं बोल सकते मुझे नहीं पता, मैं हूं तो स्वर्ग का, लेकिन स्वर्ग में क्या होता है नहीं पता है. यू आर रिप्रेजेंटिंग हेवन. तो हम, मेरा पहला जवाबदारी ये बनता है, आई शुड नो व्हाट द कल्चर ऑफ हेवन इज. हेवन में सोच कैसी है ये मुझे जानना है. हेवन चिंता किस बात की करती है ये मुझे जानना है. दुनिया के लोग खाने पीने के लिए करते हैं, हेवन क्या चिंता करती है? उसके राज्य को स्थापित करने के लिए, उसके नीतिवत को ढूंढने के. सीक ye first the kingdom of God and his righteousness. तो मुझे ये समझना है कि हेवन का कल्चर कैसा है. एम आई लिविंग अकॉर्डिंग टू द हेवेंस कल्चर, या फिर दुनिया की चीजें अगर नहीं रहेंगे तो मैं परेशान हो जाता हूं. नहीं. फॉर मी फर्स्ट थिंग इज वेदर हेवेंस कल्चर इज देयर विच आई कैन प्रैक्टिस. Amen. Very quickly I'll go. Right? पहली बात क्या बोला मैंने? एम्बेसडर बनने के लिए सिटीजन बनना. दूसरी बात, आई हैव टू नो द पैटर्न ऑफ हेवन. Amen. I have to know the पैटर्न ऑफ हेवन. दुनिया में लोग ऊपर आने के लिए किसी और को नीचे गिरा के ऊपर जाते हैं. स्वर्ग में ऊपर आने के लिए नीचे जाके किसी को उठा के साथ में लेके जाते हैं. हालेलुया. आमेन. मैं हमेशा एक जोक बोलता हूं. दुनिया में बोलते हैं आजकल, हु इज द वाइजेस्ट पर्सन? कौन है जो सबसे होशियार है? आई मीन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड, जो थिंकिंग है ना आजकल का जो माहौल चल रहा है, जो पढ़ा लिखा है वो. एक सिंपल सा उदाहरण है, जस्ट नॉट द फैक्ट. लाइक मैं बोलता हूं, आजकल दुनिया में उसको होशियार बोलते हैं जो झूठ बोल के पकड़ा नहीं जाता. देख कैसा फंसाया, देख उसको. इतने दिन से बेवकूफ बना रहा हूं, समझना रही ना उसको. ही इज द स्मार्टेस्ट फेलो. ही कैन सेल एनीथिंग. ये दुनिया का थिंकिंग है. लेकिन अगर हेवन के कल्चर में आएंगे तो हमको झूठ बोलने के लिए भी डर लगता है. हालेलुया. किसी को जाके बोलो हम झूठ नहीं बोलते, तो बोलते कौन सी दुनिया का है रे? तो बोला हाँ इस दुनिया के नहीं है हम, इसलिए हम झूठ नहीं बोलते हैं. हम सिर्फ अपना फायदा नहीं देखते हैं, हम अलग रीति की जिंदगी जीते हैं. हालेलुया. देयर इज अ कल्चर ऑफ हेवन. वी शुड, बहुत कुछ है, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं. देयर इज अ कल्चर ऑफ हेवन वी शुड अंडरस्टैंड. हालेलुया. दुनिया वाले बोलते एक मारेंगे तो दो पलट के मारो. हेवेंस कल्चर से एक मारो तो दूसरा गाल भी दो. फॉर द वर्ल्ड वी आर मीक, दे थिंक वी आर वीक. लेकिन हेवन के कल्चर के हिसाब से द मीक विल इनहेरिट द अर्थ. हालेलुया. जो अब तुमको मीक बोल के, क्या बोलते हैं, डरपोक बोल के अब ये कर रहे हैं ना, जब नया हेवन बनेगा यू विल बी रूलिंग ओवर दोस पीपल हु सेड यू आर मीक. हालेलुया. आमेन. Culture is very different. Heaven's culture is very different. Amen. नहीं जाऊंगा ज्यादा. तीसरी बात. Shall we go? Okay, Acts 1:8. Okay.
तुम क्या बनोगे? मेरे कितनों को अच्छा लगता है एक क्या बोलते हैं, विटनेस सुनने के लिए, है ना? परमेश्वर ने इनके जीवन में वो किया, उनके जीवन में वो किया. Church has started to witnessing, क्या बोलते हैं, दूसरों के जीवन में जो हो रही है ना, गवाही सुनने और देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड है. हमको देखना है परमेश्वर ने क्या किया, वो सुनना है, ये सुनना है. इसलिए कुछ भी हीलिंग हो गया तो स्टेज पे लाके खड़ा करते हैं, देखो ये हो रहा है. बट गॉड नेवर सेड गो एंड विटनेस समथिंग. क्या बोला? He said, you have to be a witness. इसका मतलब मैं किसी का देखकर सुन नहीं रहा हूं, मैं अपने आप को ऐसे बना रहा हूं कि कोई दूसरा मुझे देखे. Hallelujah. If I have to be an ambassador, then I have to be a witness. I am not witnessing somebody. तो मेरे जीवन में अगर राजदूत बन के मुझे जीना है, तो जब लोग मुझे देखेंगे तो बोलेंगे, यू आर अ विटनेस दैट गॉड इज अलाइव. आमेन. तुझे देख के लोग ये कहना चाहिए कि जिस परमेश्वर पर तू विश्वास करता है ना, वो जिंदा है. तेरे जीवन के कार्यों को देख के, तेरे जीवन में जो घटनाएं होती है उसको देख के लोग ये बोलना चाहिए, जो विश्वास तूने तेरे परमेश्वर पे रखा है ना, वो जिंदा परमेश्वर है. हालेलुया. इसलिए मेनी टाइम्स हम लोग बोलते हैं ना, शायद कोई बाइबल कभी ना पढ़े, लेकिन आपको लोग पढ़ रहे हैं. हालेलुया. हमको लोग देख के पढ़ रहे हैं. दे आर रीडिंग द 5th गॉस्पेल. हाँ, हालेलुया. दे आर रीडिंग द 5th गॉस्पेल. प्रिंटेड बाइबल उनके हाथ में जाए या ना जाए, बट दे शुड रीड द 5th गॉस्पेल. एम्बेसडर बनना है, राजदूत बनना है, तो 5th गॉस्पेल बन जाओ. आमेन. हालेलुया. सब चुप हो गए. वी आर गोइंग टू बी द 5th गॉस्पेल. हम बोले या ना बोले, हमारे जीवनों को देख के समझ जाना, ये लोग अलग लोग हैं. These are a different breed. These are a different brand of people. Amen. Hallelujah. तो परमेश्वर बोलता है, I want to make you, or rather he says, I have already declared you as an ambassador. मैंने तुमको राजदूत घोषित किया है, लेकिन तुम जीते कैसे हो वो आपके ऊपर है. If you are called as an ambassador, be, live, talk. और पुराना सा कौन सा डायलॉग है, अमिताभ बच्चन का है ना, आई टॉक इंग्लिश, आई वॉक इंग्लिश, है ना? हाँ, आई ईट इंग्लिश. तो हमको भी बोलना है, आई टॉक हेवन. मेरे मुंह से निकलेगा, स्वर्ग की बातें निकलेगी. मैं चलता हूं, हालेलुया. आमेन. तब मैं कहता हूं, जीसस बोलेगा, नो, ही इज नो मोर वॉकिंग, जीसस इज वॉकिंग. हालेलुया. हमको जब देखेंगे लोग बोलेंगे, ये इंसान नहीं, ये यीशु मसीह के एम्बेसडर्स है, राजदूत है.
इनका स्टाइल देखेंगे, इनका लाइफस्टाइल देखेंगे, इनके बातें देखेंगे, इनके कार्य देखेंगे, तो ऐसे लगता है कि ये इस दुनिया के नहीं है. इट इज टाइम वी प्रूव्ड दैट वी आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड. समय आ गया कि हमको ये साबित करे कि हम इस दुनिया के नहीं है. हालेलुया. दुनिया में है हम लोग, लेकिन इस दुनिया के नहीं है. हमारा कल्चर अलग है, हमारा स्टैंड अलग है, हमारा पोजीशन अलग है, हमारा पैटर्न अलग है. आमेन. हालेलुया. हमको रिसोर्सेस बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन अगर उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर सके तो फायदा नहीं है. हालेलुया. अगर उसको सही तरह से अलाइन नहीं करेंगे तो कभी हमारे लिए फायदा नहीं होगा. Amen. I should know what the culture of heaven is. Amen. और मुझे क्या बनना है? विटनेस बनना है. मेरा विटनेस कहाँ पे आता है? मेरे कैरेक्टर में आता है, मेरे स्वभाव में आता है, मेरी बातों में आता है. हालेलुया. राइट. मेरे उस क्या बोलते हैं पर्सनालिटी में आता है. व्यक्तित्व जो मेरा है ना, उसमें दिखता है कि ये इंसान अलग है. हालेलुया. आमेन. सो फाइनली और एक बात बोल के मैं आज का खत्म करता हूं. ओके. फिलिपियंस 3rd चैप्टर, फिलिपियंस का 3रा अध्याय 21 वचन पढ़ना. ज्या सामर्थ्याने तो सर्व काही आपल्या स्वाधीन करण्यास समर्थ आहे, त्या सामर्थ्याने तो तुमचे आमचे दैन्यावस्थेतील शरीर स्वतःच्या गौरवावस्थेतील शरीरासारखे व्हावे म्हणून त्याचे रूपांतर करील. हालेलुया. आमेन. जब हम लोग बोलते हैं कि मुझे हेवन का कल्चर फॉलो करना है, तो मेरा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, मेरा फाइनल उद्देश्य क्या है परमेश्वर के मन में मेरे लिए, मेरा फाइनल उद्देश्य क्या है. इंग्लिश में पढ़ना मुझे उसे कोई. हाँ. हु विल चेंज आवर वाइल्ड बॉडीज. हाँ. इट मे बी fashioned like unto his glorious body. मैं क्यों बोल रहा हूं? ये हमको सिटीजनशिप समझना है, अपना पोजीशन समझना है, कल्चर चेंज करना है, अपना बिहेव. क्योंकि यीशु मसीह अल्टीमेटली क्या करने वाला है? मुझे अपने महिमा स्वरूप शरीर के अनुसार मुझे बदलने वाला है. हालेलुया. If I am not working on that, then God says, no, I cannot change you like me, to be like me. मैं तुझे अपने जैसे नहीं बना सकता. अगर तू अपने पोजीशन को ना समझे, अपने कल्चर को ना बदले, अपने पैटर्न को ना बदले, अपने जिंदगी को हेवन के हिसाब से ना बदले, तो तू मेरे जैसा नहीं बन सकता. तुझे बदल नहीं सकता मैं. आमेन. है इच्छा उसकी. क्या इच्छा है? कि हम उसके महिमा में शरीर के अनुसार बने. याद है नहीं? पता नहीं आपको याद है कि नहीं, रिजरेक्शन के टाइम पे मैंने बोला था, वी नीड टू स्टडी हाउ जीसस लिव्ड आफ्टर हिज रिजरेक्शन. पहले के बारे में बहुत सुना है हमने, चंगाई दिया, रोटी दिया, क्या बोलते हैं, महत्कार किया, बहुत कुछ किया उसने. उसी के लिए हम लोग जीते हैं आजकल. वही है, हीलिंग्स, मिरेकल, साइंस, वंडर्स पूरे है वो. राइट. लेकिन जब वो पुनरुत्थान हो गया तो वो कैसे था? क्योंकि हमारा अल्टीमेट लक्ष्य इस बाजू रिजरेक्शन के पहले का जीवन नहीं. इट्स नॉट अबाउट द साइंस, वंडर्स एंड मिरेकल्स. उसी में हम लोग पूरी जिंदगी नहीं जीने वाले हैं. हमारी जिंदगी कैसे होने वाली है? रिजरेक्शन के बाद जैसे यीशु मसीह था, हमारी जिंदगी वैसे होने वाली है. हालेलुया. Where he will change our vile bodies according to his glorious body. Amen. हालेलुया. तो इसलिए मुझे इस शरीर को इस दुनिया के अनुसार नहीं बनाना है. मुझे उस तरफ जाना है जहां यीशु मसीह मेरे इस नाशवान शरीर को
अपने जैसा महिमामय शरीर बनाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसी शरीर में हम हमेशा के लिए जीने वाले हैं। इस शरीर में नहीं जीने वाले, उस शरीर में जीने वाले। तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा शरीर आगे कैसे होगा। हालेलुया। आई हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ग्लोरियस बॉडी दैट गॉड हैज केप्ट फॉर मी। आमेन। उस वचन को एक बार हिंदी में पढ़ो पूरा। हाँ, जिस सामर्थ से उसने जो सब कुछ अपने अधीन कर लिया, उसी सामर्थ के द्वारा, हाँ, उसी सामर्थ से द सेम resurrection power will transform our bodies. Hallelujah. Amen. ओके, सो परमेश्वर बोलता है ये सब करने का फर्स्ट सेंटेंस क्या था? जिस सामर्थ के द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकता है। ओके, साम्स हमने पढ़ा, राइट? साम्स में एक वर्स है, रीड दैट 8th वर्स इन द साम। आज सवेरे हमने जो पढ़ा 8:8। 8:8 it was or 6? नहीं, ओके, आगे पढ़ना उसके। हाँ, विच इज दैट वर्स? 6th वर्स। ओके, राइट। क्या बोलता है वहां पे? हाँ, you have made him to have dominion over the works of thy hands। परमेश्वर ने जो बनाया, इंसान को बना के बोला तू इस पर राज्य करेगा। जेनेसिस 1:28, राइट? अगर जाके वहां पे पढ़ेंगे, वहां पे कहता है गॉड ब्लेस देम एंड सेड मल्टीप्लाई एंड बी फ्रूटफुल एंड हैव dominion. Amen. Have dominion. Okay, right? और एक 5 मिनट लेता हूं, ध्यान से सुनो। हम लोग सब पावर के पीछे भागते हैं, है ना? अधिकार के पीछे भागते हैं, सॉरी, सामर्थ के पीछे भागते हैं। लेकिन सामर्थ अपने आप में कोई काम का नहीं, राइट? सामर्थ किसके पास होता है? ओके, फॉर एग्जाम्पल, सोचो आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप गाड़ी चला रहे हो, ओके, सामने आपने एक ट्रैफिक पुलिस को उसके ड्रेस में देखा, क्या करते हो? सिर्फ ड्रेस देख के खत्म हो जाते हो। नाउ टेल मी वेदर द यूनिफॉर्म इज द पावर। Only uniform is the power. तो पावर कहाँ है? सोचो कोई भी यूनिफॉर्म पहन के खड़ा रहेगा, हाँ? Yes. Hallelujah. There are two things. इसको ध्यान में, इसको समझ में आएगा, राइट? Authority brings power. Power doesn't bring authority. इसको फिर से बोलता हूँ। कैसे बोला? हिंदी में कैसे बोला? अधिकार जो है सामर्थ को लाता है, सामर्थ अधिकार को नहीं लाता, राइट? Why the church has failed? क्योंकि सामर्थ से अधिकार पाने की कोशिश कर रहा है। हमने अधिकार को नहीं समझा, इसलिए हमारे पास सामर्थ नहीं है। सिर्फ सामर्थ के पीछे जा रहे हैं। क्यों? हमने देखा कोई पुलिस वाले के पास गन है तो दैट इज द पावर, राइट? लेकिन उसको गन रखने के लिए परमिशन लगता है उसको। He has to give an account for every bullet that goes out of that pistol. Amen? बिना अधिकार के पावर यूज करने वाले को क्या बोलते हैं?
आपको लाइसेंस नहीं है फिर भी आप गन रख रहे हैं। समझ में आ रहा है? एम आई ट्राइंग टू बी क्लियर? गन कोई भी रख सकता है, गन रख के बोल सकता है मेरे पास अधिकार है, लेकिन तेरा टाइटल क्या बनेगा? राइट? है तेरे पास जो अधिकार है, उसके पास का गन से बढ़कर तेरे पास है। हालेलुया। मैं कहता हूं इसको समझना। सामर्थ के पीछे जा रहे हैं हम लोग। परमेश्वर बोलता है नहीं, तेरे अधिकार को समझ पहले। आई हैव कॉल्ड यू एज अ सन, आई हैव डिक्लेयर्ड यू एज द एम्बेसडर। वहां पे खड़े हो जाओ। जिसके पास सिर्फ सामर्थ है ना, जब सामर्थ चली जाती है अधिकार भी कुछ नहीं बचता उसके पास। लेकिन जिसके पास अधिकार होता है, उसके पास सामर्थ हो ना हो, उसका अधिकार उसके पास रह जाता है। हालेलुया, आमेन। When you know you have the authority, you don't run after power. Power will follow you. Hallelujah. Power will follow you. You just have to stand in your authority. Today church has failed because it is running after power. बोलते पावर चाहिए, पावर चाहिए, पावर चाहिए, इसलिए पूरा इतना मैस हो रहा है। कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, पता नहीं चल रहा है। कौन सी चीज, कौन सा पावर सही है, कौन सा पावर गलत है, समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया। जीसस ये नहीं बोला यू विल नो अ पर्सन बाय हिज पावर, यू विल नो हिम बाय हिज वर्क्स, यू विल नो हिम बाय हिज फ्रूट। आमेन। हालेलुया। फ्रूट कब आता है? जब जड़ें मजबूत होती है तभी आता है। चिपकाने से फल नहीं लगता। Amen. We are trying to stick the fruit somewhere. No, tree has to bear fruit. It has to bear fruit. तो आज जब परमेश्वर हमको बोलता है तुम्हें राजदूत बनाया मैंने, राजदूत बनाया मैंने, तो हमारा प्रेजेंटेशन कैसा है? Are we living, talking, walking as ambassadors? कुछ लोगों ने इसको और एक्सट्रीम ले लिया, बोला वी आर द एम्बेसडर्स, हमारे से क्या बोलते हैं ज्यादा कोई नहीं रहना चाहिए। बट लुक टू योर चीफ एम्बेसडर, लुक टू योर चीफ एम्बेसडर। वो बोलता है मैं सिखाता हूं तुम्हें कैसे बनना है, मेरे जैसे बनो, पहले मेरे जैसे बनो तो मेरे साथ बैठ के खाओगे। ओनली इफ यू बिकम लाइक मी यू विल सिट विथ मी टू ईट। हालेलुया, आमेन। जब हम बोलते हैं हम मेल मिलाप करने वाले लोग हैं, वी आर द एम्बेसडर्स, पीस मेकिंग एम्बेसडर्स। हालेलुया, आमेन। कौन है हम लोग? मेल मिलाप करवाने वाले राजदूत हैं हम लोग। हालेलुया। यहाँ पे हम लोग अपना फायदा नहीं देखते, हम पे क्या गुजरेगी वो नहीं देखते, कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है ये नहीं देखते हम लोग। हमारा एक ही लक्ष्य है कि एक इंसान, एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने बनाया वो नाश ना हो बल्कि परमेश्वर से जुड़ जाए। आमेन। अगर ये लक्ष्य मेरा होगा, मैं कहता हूं आई विल स्टार्ट फॉलोइंग द कल्चर ऑफ हेवन। आमेन। कुछ भी हो जाए मैं अपना स्टैंडर्ड नीचे नहीं करूंगा। हालेलुया। आई विल ऑलवेज लिव अप टू व्हाट हेवन इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी। आमेन। जब मैं कहता हूं, जब लोग ये स्टैंडर्ड देखेंगे वो बोलेंगे यू आर अ डिफरेंट ब्रीड। आमेन। यू आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ ब्रीड। कभी कभी हमको क्या बोलते हैं, ऐसे दर्शाने में शर्म आती है ना?
यीशु मसीह का नाम लेने में शर्म आती है कभी। We should be proud of where we are from. We are the citizens of heaven. राजा बनना चाहते हैं लेकिन किंगडम का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। If I have to take the responsibility of the kingdom, then I have to know how to run the kingdom. Amen. Hallelujah. तो ये सब बातें हैं जब हमें परमेश्वर का राजदूत बनाती है। हालेलुया। मुझे याद है डिग्री में था मैं, तो तभी मेरा उद्धार हुआ। आई स्टार्टेड टेलिंग ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स यीशु मसीह ऐसा है, यीशु मसीह ऐसा। तो उन्होंने मुझे टाइटल रखा था। जब भी मुझे देखते तो बोलते फादर आ गया, बिकॉज दे न्यू ओनली वन थिंग, फादर आ गया। तब से स्टार्टिंग में थोड़ा दुख होता था मुझे, बट देन आई सेड नो, आई एम रियली लाइक माय फादर, व्हाई शुड आई बी अशेम्ड ऑफ इट। हालेलुया। और एक फ्रेंड था, उसको देख के, वो इतने लंबे लंबे बाल थे, उसको देखते ही बोलते जीसस आ गया। बोला, उसको भी मैंने बोला डोंट बी अशेम्ड, दे आर टेलिंग यू वी आर नॉट अशेम्ड। पॉल बोलता है आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल, फॉर इट इज द पावर ऑफ गॉड। I am not ashamed of the name of Jesus. It is the power of God. I am not afraid to tell heaven is my hometown, because that's the place I am going. That is the identity I have. Hallelujah. I think कुछ महीने पहले एक मेरे कॉलेज फ्रेंड को भेजा, इमीडिएटली वापस भेजा, हाय फादर। आई वाज सरप्राइज। मैं बोला अभी भी याद है क्या तेरे को? बोला तुम जो कन्फेस करे आज मैं हो गया। बोला Hallelujah. If people are confessing something about you, बोलो हाँ हो जाने दो। तू क्या बाबा बड़ा हो गया? हाँ हो जाऊंगा मैं, तू बोलते रहे मैं हो जाऊंगा। तू सिर्फ बोलता रहेगा लेकिन मैं होके दिखाऊंगा। Hallelujah. Let them tell, let them confess, let them tell whatever they want. God says, I will see that you will be my ambassador. Hallelujah. So I pray that God will give us that grace. Amen. डिक्लेयर तो किया है, फिर से कहता हूं मैं, डिक्लेयर तो किया है, हम उसके बच्चे हैं, उसके राजदूत हैं। अभी उसके जैसे जीना या ना जीना, दुनिया को वो हेवन कल्चर दिखाना या ना दिखाना, ये मैं डिसाइड करूंगा। वेदर आई हैव टू रिएक्ट बैक अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड और आई विल रिएक्ट अकॉर्डिंग टू हेवन। इट डिपेंड्स ऑन मी। आमेन। आइए खड़े हो जाएंगे।